नियम तोड़े जाते हैं लेकिन कानून उन्हें नहीं तोड़ा जाता। इस बात का पालन करना होगा कि वे खौफनाक या अजीब हैं। आखिरकार वे केवल कुछ अजीब चीज़ें करने से लोगों को रोकने के लिए अस्तित्व में आए हैं, जबकि कुछ कानून को गुजरे हुए वर्षों में बदल दिया गया है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अभी भी आम जनता पर लागू हैं। यह भारत के कुछ सबसे अजीब और सबसे अजीब कानून हैं जो कि आपके दिमाग को उड़ा देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्यभिचार महिलाओं के पक्ष में। क्या यह धारणा होने पर भी भारत पूरी तरह पुरुष प्रधान देश है? नहीं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 1860 और धारा 497 में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन उस महिला को नहीं। पायलट बनना हो तो पैर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, ये भारत का कानून है। भारत में सबसे अधिक छपने वाली नौकरियों में से एक होने पर आपको पैरों की लंबाई के मामले में जिराफ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे और कुशल हैं। यदि आपके पैर 90 सेंटीमीटर से कम हैं तो आप इस पायलट की दौड़ से बाहर हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण भी इस रेस में है? तो होगी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। आत्महत्या या सफल हुए तो आपके लिए अच्छा, और असफल हुए तो जेल जाओ। लगभग सभी देश उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं जो किसी के जीवन को लेने का प्रयास करता है। कुछ देशों में आत्महत्या को गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन भारत में आत्महत्या कानूनी है लेकिन प्रयास नहीं है। एक बार जब आप असफल हो जाएंगे और अस्पताल से बाहर होंगे तो आपको जेल के अंदर जाना होगा, क्योंकि भारत में आत्महत्या करना एक गुनाह है। किसी भी होटल में जाकर उसका पानी और टॉयलेट यूज़ करना निःशुल्क है। जी हाँ, आप 5 स्टार होटल में भी गए और आपका वहाँ का टॉयलेट या पानी भी यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक सुलभ समाज और पोर्टेबल शौचालय है। लेकिन अगर आप अभी भी इस्तेमाल करने में हिचक महसूस कर रहे हो तो किसी भी होटल में जाएं। कानून तीसरी संतान पर जुर्माना। केरल में तीसरी संतान पर जुर्माना। चीन विश्व में एकमात्र देश नहीं है जहां संतति पर नियम पर कड़ा कानून है, बल्कि भारत के केरल में भी ये नियम लागू है। अगर आपको तीसरी संतान हो जाए आप पर कानूनी जुर्माना लगेगा। इंटरनेट सेंसरशिप कानून। इंटरनेट सेंसरशिप बड़ी तादाद में वेबसाइटों पर आपत्तिजनक तस्वीर या आपत्तिजनक सामग्री देखने की निगरानी करना सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसे में पोर्न वेबसाइट पर यूज़र को रोकने के लिए भारत के एक इंटरनेट सेंसर का कानून है, जहां पर आप कुछ भी आपत्तिजनक तस्वीर या आपत्तिजनक हो जाए तो इस पर आप पर सज़ा भी हो सकती है। द लैंड एक्विजिशन एक्ट नंबर 1894 के तहत अगर सरकार चाहे तो आपकी कौन सी भी ज़मीन पर अपना कब्ज़ा बना सकती है। सरकार को किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा बनाने के लिए किसी की भी अनुमति का ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़मीन आपकी भी हो तो सरकार उस पर अधिकार जमा सकती है। यह सरकारी कानून एक्ट 1894 के तहत सरकार कर सकती है। सूर्य छुपने से बाद और सूर्य छुपने से पहले पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहुत ही सीरियस केस में अगर गिरफ्तार करना पड़े तो मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन लेनी होगी। अगर ये सब ना हो तो भारत में किसी भी महिला को रात के टाइम
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भारत में चालान का कानून। हम अगर वाहन चलाते हो तो कभी ना कभी हमारा चालान कटता ही है। यदि आपके वाहन का दिन में एक बार भी किसी चीज़ के लिए चालान हो जाता है तो उसका पूरे दिन में दोबारा चालान नहीं कटेगा। अगर आप पर दिन में एक बार भी हेलमेट न पहनने का चालान हो गया हो तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं। ये भारतीय वियर कानूनों में शामिल है। शौकीन बचपन की यादें उड़ती पतंगों की है, खासकर 15 अगस्त के आसपास। लेकिन यह बेतुका लगता है। आप पतंग उड़ाने के लिए जेल में बंद हो सकते हैं। भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को 2 साल तक जेल हो सकती है या 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है यदि वह किसी विमान को इस तरह उड़ाता है कि वह किसी भी व्यक्ति या जमीन पानी पर खतरा पैदा करता है या हवा में। यहाँ के विमानों में गुब्बारे, ग्लाइडर, फ्लाइंग मशीन और विटंबना पतंग शामिल है। पतंग उड़ाने के लिए इस कानून का विस्तार करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगली बार जब आप एक बार उड़ान भरते हैं तो किसी भी पतंग के साथ नहीं मार सुनिश्चित करें। तो कैसे लगे भारत के वियर्ड कानून? जो आपको पता नहीं था उसे हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल पे सपोर्ट दिखाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।